तो लर्नर्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कोरिलेशन पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने थ्योरी की थी और पार्ट 2 में हमने 2 मेथड्स किए थे, स्कैटर और स्पीयरमैन वाला। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं अब तक, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लीज आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे थर्ड मेथड, तो लेट्स स्टार्ट। हमारा थर्ड मेथड है कार्ल पियर्सन्स मेथड। ये जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को मेजर करने के लिए यूज होता है। इसका फॉर्मूला है R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय n स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। R जो है वो होता है हमारे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिनोट करता है। स्मॉल x से हम डिनोट करते हैं x माइनस एक्स बार, ये हमारा मीन होता है। y स्मॉल y से हम डिनोट करते हैं y माइनस वाई बार, ये हमारा y का मीन। दिस इज आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x सीरीज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सीरीज, और n होता है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फॉर्मूले का, in it there is no need to calculate standard deviation of x and y. Coefficient of correlation may be worked out directly using the following formula. तो ये होता है हमारा r is equal to sigma x y, अंडर रूट में होता है सिग्मा x का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय y का स्क्वायर। स्मॉल x और y, स्मॉल y से हम वही डिनोट करेंगे x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार। तो एक इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं कि फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं। तो हमें कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हमें एक टेबल दी गई है x और y की। तो सबसे पहले हम ये टेबल बनाएंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए। ये x की वैल्यूज हैं जो हमें गिवन थी और इस साइड y की वैल्यूज हैं जो हमें गिवन थी। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, इन सब का हम टोटल करेंगे तो वो आएगा हमारा 35। और ये कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7, तो n हो गया हमारा 7। तो x बार हम कैसे निकाल सकते हैं, या तो डिवाइड करके निकाल सकते हैं या फिर हम एज्यूम भी कर सकते हैं। अब इन केस अब इसमें हम 35 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 5 आएगा एंड 5 इज ऑलरेडी गिवन, तो हम इसमें 5 को मीन कंसीडर करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, डेविएशन निकालेंगे। स्मॉल x से डिनोट करेंगे, x क्या है 2 और हमारा x बार था 5, तो 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 माइनस 5 माइनस 2, 4 माइनस 5 माइनस 1, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 3 5 3। तो सभी x में से हमें क्या माइनस करना है, जो हमारा x बार जो हमारा मीन है, तो ये हमारा आ जाएगा डेविएशन। इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल x से। फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑफ डेविएशन, जिसको हम डिनोट करेंगे x स्क्वायर से। तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 का 4, 1 1 4 9, और इन सब का इधर हम टोटल भी कर लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम टोटल करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ का टोटल 28। फिर हमें, जैसे कि हमने x का सॉल्व किया है, ऐसे ही हम अब y का करेंगे। y का ये डाटा हमें गिवन था, इन सबको हमने ऐड किया, हमारा आया 70। फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी 7, तो 70 डिवाइडेड बाय 7 हमारा आ गया 10, तो इसमें हमारा मीन हो गया 10। अब इन सब में से हमें माइनस करना है 10 को, तो 4 माइनस 10 माइनस 6, 7 माइनस 10 माइनस 3, 8 माइनस 10 माइनस 2, 9 माइनस 10 माइनस 1, 10 माइनस 10 0, 14 माइनस 10 4 और 18 माइनस 10 18। इन सब का हम सम करेंगे तो वो आएगा हमारा 0। फिर हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो 6 स्क्वायर 36, 9 4 1 0 14 16 एंड 64। इन सब का भी हम टोटल कर लेंगे, वो आएगा हमारा y स्क्वायर आ जाएगा 130। फिर हमें चाहिए x और y। x हमारा जो आया था वो था ये -3, और y जो है हमारा -6, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। -3 मल्टीप्लाई -6 18, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 1 मल्टीप्लाई 2 2, 0 इंटू 0 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 4 8 और 3 मल्टीप्लाई 8 24। इन सबको भी ऐड कर लेंगे, ये एक्स वाई आ जाएगा हमारा 58। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, और हम वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स वाई की वैल्यू थी हमारी 58, तो 58 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर 28 मल्टीप्लाई बाय 130। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आएगा पॉजिटिव 0.96, तो ये क्या शो कर रहा है, हाई पॉजिटिव
कोरिलेशन। क्लियर? का एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, ठीक है, जब हम मीन एज्यूम करते हैं तो फॉर्मूला रहेगा r इज इक्वल टू समेशन ऑफ dx इंटू dy डिवाइडेड बाई n और अंडर रूट में अपॉन में dx का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n dy का स्क्वायर dy अपॉन n और उसका स्क्वायर। तो ये जो है dx डेविएशन ऑफ x सीरीज फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन x माइनस ए जो है वो एज्यूम्ड मीन है। dy आएगा डेविएशन ऑफ y सीरीज फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन y माइनस ए, ये y का एज्यूम्ड मीन है। dx dy सम ऑफ मल्टीपल ऑफ dx जो आएगा और dy उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो dx dy होगा। dx का स्क्वायर जो dx आएगा उसका सम ऑफ स्क्वायर, dy का स्क्वायर जो dy आएगा उसका स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर, dx जो होगा वो सम ऑफ डेविएशन ऑफ x सीरीज और dy सम ऑफ डेविएशन ऑफ y सीरीज और n होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसको भी हम एक इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं। इसमें भी हमें एक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही निकालना है। प्राइस और सप्लाई हमें दो वेरिएंट्स दिए हुए हैं 4, 6, 8, 15, 20 और सप्लाई है 10, 15, 20, 25 एंड 30। तो इसके लिए भी हम टेबल बनाएंगे जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में बनाई थी। तो हमने यहाँ पे प्राइस लिख लिया, x को x से डिनोट करेंगे और यहाँ पे हमने सप्लाई जिसको हम y से डिनोट करेंगे। तो ये हमें गिवन था डाटा, इधर x का और इधर y का। तो अब हम इसको अगर सम करते हैं इनका तो आपका सम आएगा 53 और हमारे नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो 1, 2, 3, 4, 5। तो 53 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो जो मीन आएगा हमारा वो पॉइंट्स में आएगा। तो बहुत ही टफ कैलकुलेशन हो जाएगी। उसके लिए हम इसमें एज्यूम्ड मीन वाला मेथड यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे 8 को एज्यूम कर लिया, दैट इज आवर मीन। अब हम इसको सेम स्टेप्स हैं जैसे लास्ट क्वेश्चन में थे। तो हम x में से मीन को एज्यूम्ड मीन को माइनस कर देंगे। तो 4 माइनस 8 माइनस 4, 6 माइनस 8 माइनस 2, 8 माइनस 8 0, 15 माइनस 8 7 एंड 20 माइनस 8 12। फिर हम इनका सम कर लेंगे, dx आ जाएगा हमारा यहाँ से 13। ऐसे फिर अब हम इनका स्क्वायर कर लेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0, 7 का स्क्वायर 49 और 12 का स्क्वायर 144। फिर सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन यहाँ से हमारा आ जाएगा dx स्क्वायर जो हमारा आया है 250। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें y गिवन था। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम इनका सम करके अगर डिवाइड करेंगे तो वो भी पॉइंट्स में आएगा। तो हमने यहाँ पे 20 को एज्यूम कर लिया। तो 10 माइनस 20 माइनस 10, 15 माइनस 20 माइनस 5, 20 माइनस 20 0, 25 माइनस 25 एंड 30 माइनस 20 10। यहाँ से इनका सम करेंगे तो हमारा सम जो है वो 0 आएगा। फिर अब हम करेंगे डेविएशन का स्क्वायर ऑफ डेविएशन। 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 0 का 0, 5 का 25 एंड 10 का अगेन 100। इनका अगर हम टोटल करेंगे वो हमारा आएगा 250। फिर हमें चाहिए dx dy, वो कहाँ से आएगा, dx और dy की मल्टीप्लाई से। तो -4 माइनस 10 40, -2 माइनस 5 10, 0 इंटू 0 0, 7 इंटू 5 35 एंड 12 इंटू 10 120। फिर इनका भी सम कर लेंगे। ये हमारा यहाँ पे आ गया 205। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला मैंने आपको भी पीछे बताया था, dx dy माइनस में dx इंटू dy डिवाइडेड बाई n और अंडर रूट में रहेगा dx का स्क्वायर अपॉन में n मल्टीप्लाइड बाई dy का स्क्वायर माइनस dy का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब हमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो dx dy कितना था 205 माइनस dx था 13 मल्टीप्लाई dy था हमारा 0 और n था हमारा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5। फिर यहाँ पे हम पुट करेंगे dx का स्क्वायर, ये आया था हमारा 213। इसको भी हम करेंगे dx का स्क्वायर और 5, dx था हमारा 13 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 और फिर यहाँ पे dy का स्क्वायर 250 माइनस में 0 का स्क्वायर अपॉन में 5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 205 माइनस 0, फिर इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा अगेन आएगा पॉजिटिव 0.97। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ गया 0.97 जो कि हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। इन केस आपकी कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड की। तो द मेथड इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। इसमें भी कुछ स्टेप्स रहेंगे, स्टेप 1 और स्टेप 2 तो जो हमने शॉर्टकट मेथड किया था सेम रहेंगे। इसमें हम डिवाइड करेंगे dx और dy को किसी कॉमन फैक्टर से। तो c1 जो होगा
वो कॉमन फैक्टर होगा x सीरीज का, और C2 जो होगा वो कॉमन फैक्टर होगा y सीरीज का। इसको हम डिनोट करेंगे dx प्राइम और dy प्राइम से। ये साइन इंडिकेट करता है कि जो हमारी ओरिजिनल डेविएशन था उसको हमने किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया है। तो ये डेविएशंस ऑफ द टू सीरीज आर मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, डेविएशन वही मल्टीप्लाई करके निकलेगा और इनका सम होगा, फिर स्क्वायर होगा डेविएशंस का। जो है प्रोसेस वो सेम रहेगा, बट इसमें इतना ही फर्क है, इसमें हम एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला भी सेम ही है, बट dx प्राइम dy प्राइम और इधर सब जगह प्राइम आ जाएगा, डिवाइडेड बाय n, और फिर अंडर रूट में dx प्राइम का स्क्वायर dx प्राइम उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और dy प्राइम का स्क्वायर dy प्राइम उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो चलिए इसको भी एक इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं। मैंने कोशिश की है कि हर मेथड का एक इलस्ट्रेशन में ऐड कर पाऊँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाए। तो आप प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखे हैं, बट जितना डिटेल में मैं टॉपिक्स आपको करा रही हूँ, एवरी टॉपिक वी आर डूइंग, सो इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। अदरवाइज मैंने और यूट्यूबर्स को देखा है, वो सिर्फ मेन टॉपिक्स कराते हैं एंड दैट्स इट। ओके, तो चलिए इलस्ट्रेशन पे वापस आते हैं। इलस्ट्रेशन यहाँ पे गिवन है, वही प्राइस है और हमारी डिमांड है। तो प्राइस को हमने x से डिनोट किया है और डिमांड को y से। तो यहाँ पे हमने अपने ऑब्जर्वेशंस लिख लिए हैं 5, 10, 15, 20, 25 और इधर 40, 35, 30, 25 एंड 20। यहाँ पे हमने 15 को एज्यूम किया है एज अ मीन। अब हम इसमें से माइनस करते हैं 5 - 15 - 10, 10 - 15 - 5, 15 - 5 0, 20 - 15 5, 25 - 15 10। अब हम करेंगे इनका, इसमें हम एक कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये सबसे 5 से डिवाइड हो जाएगा तो हम इसमें कॉमन फैक्टर 5 ले लेते हैं, तो C1 हमारा हो जाएगा 5। अब इसको डिवाइड कर देंगे, -10 डिवाइडेड बाय 5 -2, -5 डिवाइडेड बाय 5 -1, 0 का 0, 5 डिवाइडेड बाय 5 1 और 10 डिवाइडेड बाय 5 2। अब इनका हम कर लेंगे सम, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे dx प्राइम का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, और फिर हम इसका यहाँ पे सम कर लेंगे, dx प्राइम स्क्वायर आ जाएगा हमारा 10। सेम y के साथ करेंगे। यहाँ पे हमने y की ऑब्जर्वेशंस लिख ली है, फिर हम इसमें एज्यूम कर लिया हमने 30 को, ठीक है। 40 - 30 10, 35 - 35, 30 - 30 0, 25 - 30 -5 और 20 - 30 -10। तो अब हम इसमें कॉमन फैक्टर, ये भी सब 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो इसमें हमने C2 भी ले लिया 5। तो 10 डिवाइडेड बाय 5 2, 5 डिवाइडेड बाय 5 1, 0 का 0, -5 डिवाइडेड बाय 5 -1 और -10 डिवाइडेड बाय 5 -2। इसका सम करेंगे वो आएगा 0। अब इनका स्क्वायर कर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, ठीक है, और -2 का अगेन 4। इसका सम करेंगे तो आएगा हमारा 10। अब हमें चाहिए dx प्राइम और dy प्राइम, तो ये आएगा हमारा -2 dx प्राइम और dy प्राइम को मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से हम करेंगे -2 और 2, माइनस का 4, -1 × 1, माइनस का 1। यहाँ पे हमें माइनस के साइन को कंसीडर करना ज़रूरी है। अगर आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में माइनस का साइन नहीं लगाया तो आपका जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगी। तो 1 × -1 -1 और 2 × -2 -4। अब देखो यहाँ पे सभी माइनस के साइन है, तो हमारा जो ये dx प्राइम dy प्राइम आएगा ये माइनस का 10 आएगा। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा, नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। तो dx dy -10 माइनस ये हमारा था, ये दोनों 0 थे तो 0 डिवाइडेड बाय हमने 5 शॉर्टकट में लिख दिया। फिर अंडर रूट में हमारा आ जाएगा स्क्वायर dx प्राइम का स्क्वायर 10 और dx प्राइम था 0, 0 डिवाइडेड बाय 5। इधर से dy प्राइम का स्क्वायर था 10 और इधर से dy प्राइम था 0, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। इनको सॉल्व करने के बाद जो हमारा कॉफिशिएंट आएगा वो आएगा -1। तो -1 सिचुएशन किसको कंसिडर करता है? परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, तो फाइनली कोरिलेशन इज कंप्लीटेड। तो यहाँ पे मैंने एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है आपको, आप ये सॉल्व कीजिए। यहाँ पे आंसर्स ऐड किया है मैंने, ठीक है। इनकेस आपका आंसर नहीं आता तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो हम इसका सोल्यूशन भी
फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एंड तब के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।